नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। एक घंटे करीब 5 मौत, हर दिन लगभग 100 से ज्यादा मौत और करीब 7,000 लोग हर दिन कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। सोचिए, ऐसे में दिल्ली के शमशान घाटों की तस्वीरें कैसी होंगी। यकीनन शमशान घाट से आने वाली तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, जिन्हें देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाटों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक तरफ 2 लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है, एक को चिता पर लिटाया गया है। उन्हें मुखाग्नि का इंतजार है, जबकि एक पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में ही है, उसे भी अंतिम संस्कार का इंतजार है। दिल्ली के निगमबोध घाट से देखिए हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है और इसका असर दिख रहा है शमशान घाट पे। मैं इस वक्त निगमबोध घाट पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये चिताएं जल रही हैं, ये कोविड से हुई मौत जो हुई थी उसके बाद डेड बॉडी यहाँ पे लाया गया है और उसके बाद अंतिम संस्कार हो रहा है। निगमबोध घाट में 48 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जा सकता है, वो सिर्फ कोविड के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ साथ सीएनजी के 3 प्लेटफॉर्म हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं, उसमें तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगता है और उसके बाद 3 और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बन रहे हैं सीएनजी के, वो भी कोविड के लिए डेडिकेटेड किए जा रहे हैं। आप मौत का आंकड़ा देखिए पिछले कुछ दिनों से। कल जो दिल्ली सरकार के द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था उसमें ये जानकारी मिली कि कोविड की वजह से 118 लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई थी और उससे पहले 98 लोग, उससे पहले 131 लोग। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले कुछ दिनों से मौत का आंकड़ा किस तरह से राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा है और उसका असर जो है वो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि कोविड की डेड बॉडी लोगों के ऊपर भी निर्भर है कि अगर वो सीएनजी के प्लेटफॉर्म पे अंतिम संस्कार करना चाहें तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कारण एक प्लेटफॉर्म को खाली होने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगता है। और ऐसे में अगर आप उतना इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका कोविड के लिए डेडिकेटेड है और उसी का अंतिम संस्कार किया जाता है। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि इसके अतिरिक्त यमुना के किनारे 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कोविड की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से जो निगमबोध घाट में क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ी है। एक तरफ से सीएनजी का 3 प्लेटफॉर्म और बढ़ाया गया है और साथ ही न सिर्फ इस शेड के अंदर बल्कि इसके अलावा 13 और प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं यमुना के किनारे, जिससे कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से डेड बॉडीज आ रही हैं कोविड की, उनका सही से समय से विधिपूर्वक अंतिम संस्कार हो पाए। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने राजधानी दिल्ली के निगमबोध शमशान भूमि से डरा देने वाली रिपोर्ट देखी। डरना जरूरी क्यों है ये आपको दिखाते हैं। दरअसल 2000 रुपए का जुर्माना लगने के बाद भी दिल्ली के लोग सुधरते नजर नहीं आ रहे। बेधड़क बेखौफ होकर बिना मास्क पहने घर से बाहर निकल रहे हैं। मजबूरन ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है, चाहे फॉर्च्यूनर वाला हो, ट्रक वाला हो, कैब ड्राइवर हो, ऑटो रिक्शा वाला। मास्क के बिना सड़क पर निकलने वाले किसी भी शख्स को अब छोड़ा नहीं जा रहा है। आईटीओ पर जब पुलिस वालों ने बिना मास्क की गाड़ी चला रहे एक फॉर्च्यूनर चला रहे शख्स को रोका तो जुर्माने से बचने के लिए चेहरे पर रुमाल बांध लिया, लेकिन इस पर उसकी चालाकी काम नहीं आई। ठीक है, एक मास्क ले लीजिए, तो आगे भी ये कंफर्टेबल है, ज़्यादा सही है। साइन कर ये ले भाई साहब, पैन रखा है जी, ये कोई नहीं, इनसे ज़्यादा आप मेरे पास यहाँ खड़े रहिए, तो कोरोना नहीं फैलेगा। क्या नाम है आपका? ईशान नाम है। कहाँ से आ रहे थे आप? गुड़गांव। आपको इस बात की जानकारी थी कि दिल्ली में अब 2000 रुपये का चालान काटे? अच्छा, क्या आपकी क्या गलती थी? मास्क नहीं पहना? बस मास्क नहीं पहना था। गाड़ी में कितने लोग हैं यहाँ? 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे, 6 जने हैं। बाकी सब लोगों ने मास्क पहने, सिर्फ आपने नहीं पहना। आपको लगता है कि ये आपके फायदे के लिए है? नहीं, फायदे के लिए तो है, बट इतने सारे आदमी खड़े हैं, वैसे ही कोरोना नहीं फैल जाएगा। और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास कई लोग ऐसे मिले जो कोरोना का नियम तोड़ते पकड़े गए। गाजियाबाद बॉर्डर पर एक ऑटो वाला बिना मास्क के पकड़ा गया, तो वहीं एक वैन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे मौके पर मौजूद थी। उनके कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, कैसे बिना मास्क वाले लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, उनकी इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली यूपी यानी इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पर पूरी तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है। दरअसल जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का गाड़ियों में पालन नहीं करा रहे हैं, बताओ मेरे को हाथ छोड़ रहे, कौन छोड़ रहा है? हाथ छोड़ रहे, बताओ गमछा छीन के वहाँ ऊपर डाल दे, धक्का मार के बताओ। मैं मेरी क्या गलती बताओ? मैं बोल रहा मेरे पैसे नहीं है, देख लीजिए आप, ये चेक कर लीजिए। मैं पूरी बात तो होगा ना, पैसे मंगाइए सर। आप हाथ छोड़ रहे हो ना सर, ये तो छोड़ रहे हाथ। इनसे पूछे सर, हाथ तो छोड़ा ही नहीं, छोड़ा हाथ उठाया उन्होंने। ये देखिए, क्या देखिए, ये देखिए मेरे पे पैसे हो तो ले लीजिए आप। मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे ऊपर। नहीं देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है वो अलग बात है। अगर आपको नियम बताया गया है तो आप उसको क्यों नहीं उसका पालन कर रहे? मैंने इनको यही बोला मैम, सर मेरे पास पैसे नहीं है तो ऐसे बोल रहा। बताओ वो चल रहा। आप देखिए, नहीं वो तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये इनका कौन सा रूल है जो हाथ? अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तो सख्ती जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम वो ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन हाथ छोड़ने का क्या मतलब है ये बताइए? 2000 रुपए अपनी किडनी बेच दूं सर? ये बताइए, मैं अपनी किडनी बेच दूं? मैं अपनी किडनी बेच दूं सर? फोन कीजिए, फोन नहीं। किसको फोन करो? मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। जो लोग यहाँ पर जुर्माना नहीं भरने के लिए बोल रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? 188 का मुकदमा देंगे इस पर, जो 188 का IPC का मुकदमा दर्ज हो जाएगा इसके खिलाफ। जो भैया, आप गाड़ी में इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, क्या आपको नियम का पता नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नियम ही नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। कोरोना पिछले 7-8 महीने से चल रहा है। हाँ जी, वो था। आपको नहीं पता कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है? जी मैडम, वो पता था, सॉरी, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने इनको बिठाल के नहीं चला रहा था, मतलब इनको मैं यहाँ सड़क पार करा रहा था ऑटो करने के लिए। क्या आपको जुर्माने के बारे में नहीं पता था? जी बिल्कुल पता था मैडम। कितना लग रहा है जुर्माना? 2000 भरेंगे आप? अब मेरे पास क्या है मैडम, बताओ? गरीब आदमी, मैं 700 रुपये महीने की किराए की गाड़ी चलाता हूँ। नहीं, गरीबी का अगर आप बता रहे हैं, आप नियम को तो फॉलो करेंगे ना? बिल्कुल। कैब ड्राइवर की बहानेबाजी अलग थी, तो अंदर बैठे पैसेंजर्स क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। आप लोगों को नहीं पता कि गाड़ी में इतने सारे लोगों को नहीं बैठना है? गाड़ी में 3 जनों के अलावा। आपको नहीं पता कि अब जुर्माना जो है होने लगा है 2000 का? ये तो हमें पता नहीं, तो हमें भी पता नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गाजीपुर मुर्गा मंडी। गाजीपुर से आप आ रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब चालान होने लगा है? तो मास्क तो पहन रखा हूँ, मास्क को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं है ना?